वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक दिवाली का पर्व एक उत्सव है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और अंत भाई दूज पर होता है। 5 दिन दीपावली उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार दीपावली उत्सव 4 दिन का ही है। छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जा रही है। शुरुआत धनतेरस से होगी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व होता है। हालांकि इस बार तिथियों के संयोग से दीपावली एक दिन पहले ही है। 23 अक्टूबर को धनतेरस है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन सोने चांदी के सामान की खरीदारी की जाती है। यह दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस तिथि से लोग घरों को रोशन करते हैं और दिवाली उत्सव में शामिल हो जाते हैं। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। धन के लिए इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और आरोग्य के लिए धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन मूल्यवान धातुओं के नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी का विधान होता है। धनतेरस पर वाहन, घर संपत्ति, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, धनिया, झाड़ू आदि खरीदने का महत्व है। इस दिन सभी लोग शुभ मुहूर्त में ये वस्तुएं खरीदते हैं। आइए धनतेरस पर बरतने वाली कुछ सावधानियों को जानते हैं। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन अगर घर में कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। धनतेरस से पहले ही ऐसे सामान बाहर निकाल देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तु बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की भी उपासना जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। हर साल लोग धनतेरस मनाते हैं। उन्हें ये पता होता है कि धनतेरस में क्या करना और खरीदना शुभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? आइए बताते हैं आपको। धनतेरस मनाने की पौराणिक कहानी। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पर भगवान धन्वंतरि हाथों में कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का 12वां अवतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वह केवल आयुर्वेद के जन्मदाता ही नहीं बल्कि देव चिकित्सक भी हैं, इसलिए यह पर्व धन के साथ साथ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं। वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए करमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल के जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना अधिक
धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए बताते हैं आपको धनतेरस के दिन क्यों करते हैं भगवान धन्वंतरि की पूजा। संसार में आयुर्वेद के प्रसार के लिए समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। उस दिन कार्तिक मास की त्योशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि यानी कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा कर आरोग्य और स्वास्थ्य धन की प्रार्थना की जाती है। हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि दुनिया का पहला सुख एक स्वस्थ शरीर है। इसी कामना के साथ धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरि 4 भुजाधारी हैं। इनके एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, एक हाथ में औषधि कलश और एक हाथ में जड़ी बूटी और एक हाथ में शंख होता है। ये प्राणियों पर कृपा कर उन्हें आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए धनतेरस पर केवल धन की प्राप्ति की कामना के लिए पूजा ना करें, स्वस्थ धन प्राप्ति के लिए भी धन्वंतरि भगवान की पूजा करें। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।